वालेकुम दोस्तों, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूँ। बूम बूम अफरीदी ने आज नेशनल स्टेडियम कराची में विजिट किया और जाकर पिच का मुआयना किया कि पिच कैसी है, और उन्होंने आकर उसके बाद मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ बता दिया कि अब जो है वो पिच ऐसे नहीं बनेगी बल्कि फास्ट पिच बनेगी और रिजल्ट आएगा। तो ये बूम बूम अफरीदी का कहना था। और बूम बूम अफरीदी ने आज बाबर आजम के हवाले से भी बात की और बूम बूम अफरीदी ने ये कहा कि बाबर आजम हमारा एक ग्रेट बैट्समैन है और मैं हमारा पिलर है, यानी कि हमारी बैटिंग का सतून है, और बाबर आजम ही पाकिस्तान के कप्तान है। और उन्होंने सबसे सवाल पूछा कि क्या बाबर आजम को कप्तानी से आप हटाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि मैं किसी को कप्तानी से हटाऊं या किसी को रखूं, ये जो है वो चेयरमैन के पास इसका इख्तियार है। और उन्होंने बाबर आजम के हवाले से जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि इस टाइम बाबर आजम को हटाने का कोई प्लान है। तो ये उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो खबरें चल रही थी बाबर आजम को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। तो इस हवाले से मैंने कहा दोस्तों ये आपको बताऊं। इसके बाद दोस्तों जो एक और बड़ी अपडेट है वो ये थी कि फ़खर जमान और शर्जील खान को जिस टाइम इन किया तो उसके बाद लोगों ने कहा कि पहले क्यों नहीं इन किया, तो उस टाइम शाहिद खान अफरीदी ने आज इस पर भी बात की और कहा कि शर्जील खान और फ़खर जमान और हारिस सोहेल जो थे उनके बारे में मुझे ये इत्तला थी कि वो फिट नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको कॉल की तो वह कहते हैं हम फिट हैं। तो हमने कहा हम आ रहे हैं, अब आपका फिटनेस टेस्ट देखेंगे। उसके बाद फिटनेस टेस्ट देखा गया और जिस टाइम इन दोनों ने फिटनेस टेस्ट पास किया तो उसी वक्त शाहिद खान अफरीदी ने इन दोनों को प्रोबेबल्स में रख लिया। इसके साथ साथ दोस्तों अफरीदी से ये भी सवाल हुआ कि क्या आप आगे लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया और उन्होंने यह कहा कि मेरे लिए अभी फाउंडेशन के काम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलूं, लेकिन जब तक मैं हूं तो तब तक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी ईमानदारी के साथ और अच्छे तरीके से ये काम करूं। और उसके साथ साथ दोस्तों ये भी कहा कि बाबर आजम ने जो डिक्लेरेशन का फैसला लिया तो शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा कि जब बाबर ने डिक्लेरेशन का फैसला लिया, और यही दलेराना कप्तान होते हैं जो दलेराना फैसला करते हैं। तो अग्रेसिव क्रिकेट पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है और मैं ये चाहूँगा कि बाबर भी अग्रेसिव क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट में लेकर आए और अग्रेसिवनेस से कप्तानी करे। तो दोस्तों शाहिद खान अफरीदी के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट भी जो है वो आगे जाएगी और बूम बूम फ्लेवर जो है वो हमें देखने को मिलेगा इस दफ़ा सेकंड टेस्ट में। देखते हैं शाहिद खान अफरीदी की जो बड़ी बड़ी बातें हैं क्या वो नज़र आएंगी हमें, या एक दफ़ा फिर हम मायूस होंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाएगी, तो ये वक्त बताएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ऋषभ पंत पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऋषभ पंत का जो कार एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने जिस टाइम देखा तो हमारे बड़े बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जिस तरह उनके लिए रिकवरी के लिए मैसेज किए, तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे चीज़ नज़र आई कि ऋषभ पंत के हवाले से जिस तरह हमारे लोगों ने जिस तरह अप्रिशिएट किया है और अप्रिशिएट से मुराद के प्रेज किए हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे दोस्तों चीज़ लगी। मैं आपको बताता भी हूँ कि किन किन प्लेयर्स ने जो है वो मैसेजेस किए। तो इसके अलावा हसन अली ने मैसेज किया, आई होप देयर इज नथिंग सीरियस ऋषभ पंत, आई विश यू अ क्विक रिकवरी एंड मैनी प्रेयर्स भाई, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन एंड बैक ऑन फील्ड वेरी सून। इसके साथ साथ दोस्तों शुएब मलिक का आया स्टेटमेंट, जस्ट कम टू नो अबाउट ऋषभ पंत एक्सीडेंट इन इंडिया, sending many prayers and wishes for you ऋषभ पंत, wishing you a speedy recovery, get well soon brother। इसके साथ दोस्तों मोहम्मद हफीज ने कहा प्रेयर्स फॉर स्पीडी रिकवरी ऋषभ पंत। इसके साथ दोस्तों शाहीन अफरीदी ने कहा प्रेइंग फॉर ऋषभ पंत। शादाब खान ने कहा प्रेइंग एंड बेस्ट विशेस फॉर ऋषभ पंत। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री हो या पाकिस्तानी प्लेयर्स हो, सब ने जो है वो ऋषभ पंत के लिए स्पीडी रिकवरी के मैसेजेस किए। तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हुकूमती सतह पर तो इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो ये लोग आपस में दोस्त हैं और इस चीज़ का हमें एक बेहतरीन चीज़ देखने को भी मिली। अब दोस्तों आईसीसी अवार्ड्स पर बात करेंगे कि आईसीसी के जो अवार्ड्स हैं वो किसको मिलेंगे। तो मैं आपको बताता जाऊं दोस्तों, जो नॉमिनीज में आए नाम T20 क्रिकेट में जो दो बड़े नाम है वो सूर्या कुमार यादव है, इसके अलावा रिजवान है, इसके अलावा सिकंदर रजा है और सैम करन है। तो किसको अवार्ड मिल सकता है T20 क्रिकेट में? तो सॉरी टू से दोस्तों मैं रिजवान के खिलाफ जाऊंगा, क्योंकि ये जो अवार्ड है वो डिजर्व करते हैं सूर्या कुमार यादव। जिस तरह उन्होंने 2022 में क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, और मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि आईसीसी सूर्या कुमार यादव को ही T20 का 2020 प्लेयर का अवार्ड जो है वो सूर्या कुमार यादव को मिलेगा। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको मिल सकता है?
बाबर आजम का दोस्तों इसमें नाम है, इसके अलावा सिकंदर रजा का नाम है। तो मुझे जो लगता है दोस्तों वो शाही होप का भी नाम है इस लिस्ट में। तो मुझे जो लगता है वो इस दफ़ा बाबर आजम का लगता है कि बाबर आजम ये अवार्ड आसानी से ले उड़ेंगे और उनके करीब करीब भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई उनका मुवाजना भी कर सके। तो इस लिहाज से ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो बाबर आजम को ही जाएगा। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पाकिस्तानी प्लेयर कोई भी शामिल नहीं है। इसमें मुझे जो लगता है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो आसानी से बेन स्टोक्स को मिल जाएगा। जिस तरह की बेन स्टोक्स ने क्रिकेट खेली है तो बेन स्टोक्स ही डिजर्व करते हैं। और सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है वो सर गैरी सोबर्स का अवार्ड। ये किसको मिलेगा? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें बेन स्टोक्स का नाम भी है, बाबर आजम का नाम भी है। तो ये दोनों बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन लगता यही है कि ये अवार्ड कहीं बेन स्टोक्स ले उड़ेंगे। लेकिन बाबर आजम का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने रन्स किए हुए हैं, ओडीआई में भी, टी20 में भी, फिर एज अ कैप्टन भी रहे हैं। तो बड़ा टफ कंपटीशन है बाबर आजम और बेन स्टोक्स का। और इस टाइम मैं अगर ये कहूँ 50-50 है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और बहुत टफ कंपटीशन होगा। लेकिन लगता यही है कि बेन स्टोक्स ये अवार्ड ले उड़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन है। हालांकि बाबर आजम भी जो है वो उनके साथ ही फाइनलिस्ट में थे कप्तान, लेकिन फिर भी बेन स्टोक्स के चांस ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा इन तमाम चीज़ों पर आज बात की जाए कि कौन से प्लेयर्स हैं जो अवार्ड लेके जा सकते हैं। तो अवार्ड के वाले से भी एक स्पेशल शो आपके साथ कर लिया। तो मुझे ये लगता है कि एक तरफ जो है वो ये तमाम प्लेयर्स हैं जो अवार्ड लेके जा सकते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों ऋषभ पंत के लिए जिस तरह का एक खबर आई, बड़ी अफसोसनाक खबर आई, और लेटेस्ट अपडेट भी ऋषभ पंत की दोस्तों ये है कि अब जो है वो 6 महीने के लिए वो क्रिकेट से दूर हो गए हैं। जो एक खतरे की घंटी थी वो तो शुक्र है टल गई है, लेकिन अभी भी जो है वो ये 6 मंथ्स के लिए जो है वो अब क्रिकेट से दूर हो गए हैं। और इंग्लैंड, मुझे ये लगता है कि जो बीसीसीआई की भी इतलात आ रही थी वो यही थी कि अब ऋषभ पंत को हम इंग्लैंड भेजेंगे और इंग्लैंड में जो है वो बाकी उनका इलाज होगा प्रॉपर, क्योंकि जो उनकी नीज में इतनी चोटें आई हैं तो इतनी आसानी से रिकवर करना आसान नहीं होगा। तो इस लिहाज से जो है वो अब ऋषभ पंत इंग्लैंड जाएंगे। और एक लिहाज से दोस्तों ये हम सब के लिए एक लर्निंग लेसन है कि शोहरत है, दौलत है, हर चीज़ है, लेकिन इंसान के पास जो है वो अगर सेहत नहीं है तो इंसान कुछ भी नहीं है। तो अब ये ऋषभ पंत की एक मिसाल मौजूद है कि किस तरह कल तक के लिए सारी चीज़ें, दुनिया की कौन सी चीज़ थी जो ऋषभ पंत के पास नहीं थी? पैसा था, दौलत थी, घर था, गाड़ी थी, बंगले थे, सब कुछ था। लेकिन क्या हुआ कि 1 मिनट का नहीं पता कि 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ और इंसान, और ये तो ऋषभ पंत खुशकिस्मत रहे कि जिस तरह का एक्सीडेंट था और जिस तरह की वो तस्वीरें आई हैं तो लग तो ऐसे रहा था कि बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन तो ऋषभ पंत खुशकिस्मत रहे कि ऋषभ पंत सेव हो गए। लेकिन अब क्या कि अब रिकवर में टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो ये दौलत सब कुछ नहीं है। जो इंसान ये समझता है कि खुश रहने के लिए जो है वो पैसा ही सब कुछ है, तो ये हमारी गलत फहमी है। बल्कि पैसे से बढ़ के भी जो है वो सबका साथ होना, अच्छे तरीके से रहना, और सबसे बढ़ के दोस्तों मैं ये कहूँगा जो बंदा ज़हनी तौर पर पुरसकून रात को सोता है, पुरसकून वो रहता है, वही सबसे बड़ा जो है वो रिलीफ है। और जो बंदा टेंशनें लेता है, बेशक अरबों रुपया किसी के पास है, लेकिन अगर वो टेंशनों में है तो वो सुकून में नहीं है, बल्कि सुकून में वो है जो बंदा जो है बेशक वो दिहाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सुकून में है तो ये उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। बाकी दोस्तों ये जो चीज़ें चलती रहेंगी, मैंने कहा ज़रा इस पर भी बात कर ली जाए कि इंसान जो है वो बहुत कमज़ोर है और हम जो है वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। लेकिन अगर हकीकत में बात की जाए तो हम बहुत कमज़ोर हैं और हमें एक लम्हे का नहीं पता अपने वक्त का। लेकिन हम चलें दोस्तों, इस पर अब क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।